तो क्या ये अब एक शुरुआत है और अब सीमा को लेकर बहुत सी चीजें निकलकर सामने आ रही है। रहस्यमय सीमा के रहस्य लगातार खुलते जा रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीमा अंडरग्राउंड हो गई है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 36 घंटे से सीमा है दर गायब है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिवार तो छोड़िए, जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं जो हर रोज उससे मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, वो भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। दूर दूर से लोग उससे मिलने के लिए आ रहे थे, अपनी बहू बता रहे थे, अब वो भी सीमा से नहीं मिल पा रहे हैं। अगली लाइन दिखाइएगा विक्रांत जी की आखिर सीमा को लेकर और क्या खुलासे हुए हैं। सीमा को राज खुलने का डर सता रहा है। क्यों सता रहा है, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मीडिया के सामने अब सीमा नहीं आ रही है। वो सीमा जो चारों तरफ से मीडिया से घिरी रहती थी, अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है, वो गायब हो चुकी है। बहुत सी बातें कही जा रही हैं, घर के अंदर ही है, अगर है तो सामने क्यों नहीं आ रही है? और क्या अगर घर के अंदर नहीं है तो क्या सीमा पार जा चुकी है? जिस मिशन से हिंदुस्तान आई थी, क्या वो मिशन उसका पूरा हो रहा है? अचानक सीमा लापता क्यों हो गई है, ये भी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीमा पड़ोसियों से नहीं मिल रही है। वो पड़ोसी जो लगातार उसके हितैषी बन रहे थे, अब उन पड़ोसियों से सीमा नहीं मिल रही है। किसी से भी मिलने से सीमा गुरेज कर रही है। लगातार अब पड़ोसी भी कह रहे हैं कि 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीमा को देखा नहीं है हमने। एजेंसियों को सच्चाई पता चल गई है सीमा की क्या? यह भी सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे अपना सच कबूल कर रही है सीमा। अपने परिवार से लेके, अपने ससुराल से लेके मायके तक, यहां तक कि अपने भाई को लेकर जो सच छिपा रही थी, अब वो सच भी सीमा खुद बता रही है। सचिन ही नहीं, सीमा के 5 दोस्त और हैं, और ये खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, ये खुलासा पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग कर रहे हैं जो सीमा के साथ रहते थे और सीमा को बहुत बेहतर समझते थे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं 5 दोस्त और नहीं है क्योंकि शुरुआत में सचिन को ही प्रेमी बताया था, लेकिन अब 5 और नए दोस्त निकलकर सामने आए हैं। यानी कि 2 दोस्त सीमा के और 5 दोस्त सीमा के और साथ ही 2 पति सीमा के, जिनको लेकर लगातार रहस्य भी गहराता जा रहा है और सीमा की मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। आखिर सीमा किन किन लोगों से घिरी रही है, सीमा की दोस्ती किन किन लोगों से रही है, जल्दी से ये आपको बता देती हूँ। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से सीमा के अलग अलग दोस्त हैं। ओसामा, जिसने यह खुलासा किया है कि मेरे अलावा सीमा के और भी दोस्त रहे हैं, फिर चाहे वो मूसा हो, सयान हो, ओसामा खुद हो या आतिफ, ऐसे 5 नाम सामने आए हैं जिनका खुलासा खुद ओसामा ने किया है। तो क्या इन 5 दोस्तों के अलावा सीमा के और भी दोस्त पाकिस्तान में थे? क्योंकि सीमा के घर के आसपास रहने वाले लोग लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा दोस्त सीमा का मूसा को लेकर खुलासा ओसामा ने ही किया है कि मूसा से भी सीमा की नजदीकियां रही हैं। तीसरा नाम दिखाइएगा, तीसरा नाम है आरिफ का, क्योंकि आरिफ से भी सीमा की दोस्ती है और ओसामा ही ये बात कह रहा है कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मूसा, आरिफ और भी कई लोग हैं। फहरिस्त लंबी है क्या? सीमा के दोस्तों की फहरिस्त लंबी है क्या? क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे सीमा को लेकर चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। चौथा नाम सीमा की दोस्ती की सूची में है असलम का, और ओसामा ने यह बताया है कि असलम का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। असलम से भी सीमा की दोस्ती रही है और ये पड़ोसी भी कह रहे हैं जो शुरू से सीमा को देखते रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं। इसीलिए अब सीमा पर शक और गहराता जा रहा है कि क्या सीमा एक एजेंट है। एक तो मीडिया के सामने नहीं आ रही है और अब मीडिया के सामने इसलिए भी नहीं आ रही है क्योंकि उसके दोस्त सामने आ गए हैं और उसके और बॉयफ्रेंड्स, उसके और दोस्तों के नाम भी सामने आ रहे हैं। सयान का नाम भी सामने आ रही है। जो ओसामा को आप देख रहे हैं, ओसामा ने ही इन 5 नामों का खुलासा किया है और उसी ने बताया है कि सीमा के और भी दोस्त हैं। तो ये दोस्त तो है, लेकिन पाकिस्तान में सीमा का एक पति भी था जो अब बाहर रहता है, दुबई रहता है, और यह कहा जा रहा है कि कई सालों से सीमा उसके साथ नहीं रह रही थी। गुलाम हैदर, जो बार बार कह रहा है कि वापस आ जाओ, गुलाम हैदर से भी हमने बातचीत की है। गुलाम हैदर सीमा का पति जो पाकिस्तान में था, जिससे उसने लव मैरिज की, उसके बाद वो दुबई चला गया, फिर उसके बाद वो दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत आती है और भारत आकर सचिन मीणा के परिवार के साथ रहने लगती है। शादी उसने सचिन मीणा के साथ काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में की थी और उसके कुछ महीनों बाद सीमा गुपचुप तरीके से सीमा पार करके इल्लीगल तरीके से भारत आ जाती है और उसके बाद दावे ये कि मैं यही रहूंगी, चाहे मुझे मार दिया जाए, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूं। लेकिन इसी सीमा की वजह से पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की क्या बलि चढ़ जाएगी, क्योंकि 30 हिंदुओं को बंधक बनाया गया है। अब